हेलो एवरीवन, आज हम लोग एफर्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि साथ में ऑब्जर्व भी करना है। एफर्ट को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो कोशिश होता है। क्या सिर्फ कोशिश बोलने से एफर्ट की डेफिनेशन को पूरी तरह कंप्लीट करता है? क्या ये वो कोशिश है जो हम दिन रात मेहनत करते हैं कुछ पाने के लिए, या ये वो कोशिश है जो हम किसी न किसी को प्रूव करने में लगे हुए हैं? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। एफर्ट को ब्रेक डाउन करने से पहले हम लोगों को अपने आप से ये क्वेश्चन करना होगा, व्हाट इज द थिंग्स दैट फोर्सेस यू टू मेक एन एफर्ट? यानी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें एफर्ट करने पे मजबूर करती है? द आंसर इज़ वेरी सिंपल। क्या एफर्ट हम लोग इसलिए नहीं करते हैं ताकि अपने जीवन में बदलाव लाया जा सके या कुछ अचीव किया जा सके? यानी जो हम हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके जो हमें चाहिए वहाँ पे जोर लगाते हैं, मतलब एफर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे अपने ओल्ड पैटर्न या फिर पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए वी मेक अ ट्रिमेंडस एफर्ट टू एलिमिनेट इट। अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करूं तो स्मोकिंग को अपनाने से ज़्यादा उसे छोड़ने में एफर्ट लगता है। इज इट नॉट ट्रू? मैं इस बात को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में शो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ एज इट इज़, सो दैट वी कैन इंक्वायर इट टुगेदर वेरी डीपली। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट विदाउट एफर्ट वी कैनॉट इवन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। लेट सपोज मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। एक चींटी को छोटे से होल से निकलने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो नीचे से ऊपर तक पहुंच पाती है। दैट मीन्स एफर्ट इज नेसेसरी। या मान लो तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग की, तो तुम्हें पानी में कूदना ही पड़ेगा। विदाउट एफर्ट यू कैन नॉट डू दैट। ऐसे कई सारे स्किल होते हैं जैसे कि एक्टिंग, डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एडिटिंग और ना जाने कितनी सारी स्किल जिसको आप बिना एफर्ट के सीख ही नहीं सकते। It means physical effort is needed for survival. You cannot escape from it or run away from it. Even in reality, begging के लिए भी आपको physical effort करनी पड़ती है। चाहे इंसान हो या जानवर, they must make effort for their shelter, food and clothes. हमने ये पीछे जो भी एक्सप्लेन किया वो सारे के सारे फिजिकल एफर्ट से रिलेटेड थे, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। बट प्रॉब्लम हमारी फिजिकल एफर्ट से नहीं, साइकोलॉजिकल एफर्ट से है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल एफर्ट एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। हम लोग कभी भी अपने आप से ये क्वेश्चन ही नहीं करते व्हाट इज साइकोलॉजिकल एफर्ट। इस चीज को हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करके समझ सकते हैं। लोग इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रहकर परफेक्शन की बात करते हैं कि मुझे परफेक्ट बनना है, और कुछ लोग ये कहते हैं अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। इज इट रियली ट्रू? एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में ज्वाइन करते हो, फिर क्या सब सच में सही हो जाता है? या फिर थोड़ी देर के लिए प्लेजर तो मिलता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही अंदर और बाहर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं डार्क दिखता हूँ, मुझे फेयर होना है, मैं फैट दिखता हूँ, मुझे थिन होना है, मुझे ये बनना है क्योंकि मुझे किसी को प्रूव करना है। हम रोज ऐसे ही जीते हैं। दीज आर ऑल द इमेजेस दैट वी हैव क्रिएटेड इन आवर माइंड। हमारा माइंड हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, कुछ ना कुछ करने के एफर्ट में जीता रहता है। कॉन्स्टेंटली वी आर स्ट्रगलिंग ऑफ दिस इन आवर माइंड। दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल एफर्ट। लाइफ जितनी कॉम्प्लेक्स होती है हम लोग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीज़ों को पाने के लिए। सो वी कैन नॉट ब्रिंग परमानेंट जॉय एंड हैप्पीनेस बाय स्ट्राइविंग एंड मेकिंग एफर्ट। तो इसका सॉल्यूशन है क्या? मैंने पहले भी कहा था, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम रियलिटी। जो है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। जैसे ही अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगते हो वैसे ही माइंड का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने लगता है, लोगों से कंपैरिजन हटने लगता है, अपने ऊपर फोकस बढ़ जाता है, एंड फाइनली यू विल डिस्कवर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस इन योर लाइफ, और तुम एक पीसफुल लाइफ जीने लगते हो।